बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन विद साइन नंबर्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइन नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को दो तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहला तरीकाकार ये है कि अगर आपने एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो दूसरा नंबर है वो इतना लार्ज नहीं है, तो आप जिस मेथड को प्रेफर करते हैं वो है रेपिटिशन ऑफ एडिशन। यानी आप जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन की रेपिटिशन है। यानी अगर आपने 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम एडिशन पढ़ चुके हैं, हम 8 को 3 टाइम्स ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मेथड वहाँ पर फेल हो जाएगा जहाँ पर आपने बहुत बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज आपने 180 को 120 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है आपने 180 को 120 टाइम्स ऐड करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग जो है वो प्रोसेस बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे कि ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आपने किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैंने 77 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा डेसिमल आंसर आना चाहिए 308। तो ये 77 है 01001101। अब 8 बिट की शक्ल में देखें, लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, और ये 100, बाकी 5 ज़ीरोज़ आपने ख़ुद से लगाए तो ये आपके पास 4 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 77 को 4 टाइम्स ऐड करना है। यानी आप 77 प्लस 77, तो देखें मैंने पहली दफ़ा 77 को लिखा और उसमें दूसरी दफ़ा ये 77 को लिख लिया। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम 77 लिखा गया और सेकंड टाइम 77 लिखा गया। 1 + 1 0 होता है, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 + 1 0, ये 1 आगे चला जाएगा। 1 + 1 + 1, सम भी 1 आ जाएगा, कैरी भी 1 आएगा। ये वाला 1 एज इट इज़ जो है वो नीचे उतर आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 + 0 0 हो जाएगा। 1 + 1 ये 0 हो जाएगा और 1 आगे कैरी, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब है आपने 2 दफ़ा ऐड कर लिया 77 को और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इकट्ठा 4 दफ़ा ऐड इसलिए नहीं करना कि हमने देखा कि आप 2 नंबर्स को एक ही दफ़ा ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर जो है वो आप तरीके से एफिशिएंटली जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये पहली 2 दफ़ा जब ऐड करने का आंसर आ गया, अब इसमें तीसरी दफ़ा फिर 77, ये आपने 77 01001101 लिख दिया। 0 + 1 दैट इज़ 1, 1 + 0 ये 1 आ गया। 0 + 1 ये वाला 1 आ गया। 1 + 1 सम आएगा 0, कैरी आगे 1 चला जाएगा। 1 + 1 सम आएगा 0, कैरी आगे 1 चला जाएगा। ये 1 में ये 2 ज़ीरोज़ ऐड होने के बाद 1, 0 + 1 ये 1 रहेगा। 1 + 0 ये 1 आ जाएगा। तो आपने 2 दफ़ा ऐड करने के बाद जो सम आया था उसमें तीसरी दफ़ा फिर 77 को ऐड कर दिया। अब ये हमारा सम आ गया। अब आप इसमें चौथी दफ़ा यानी फाइनली 4 दफ़ा ही ऐड करना था, चौथी दफ़ा अब 77 को ऐड कर देते हैं। 77 को लिख दिया। 1 + 1 0, कैरी आगे चला गया। 1 + 1 0, कैरी आगे चला गया। 1 + 1 + 1 सम भी 1, कैरी भी 1। अब 1 + 1 0, कैरी आगे 1 चला जाएगा, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 + 0 1, 1 + 1 0 और ये कैरी। 1 + 1 0 और ये कैरी, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आपने ये देखा कि 77 भी एक पॉजिटिव नंबर था, ये भी एक पॉजिटिव नंबर था। तो जब आपने दोनों ही पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये जो हमारा आंसर आया है नंबर 1, ये 8 बिट से बढ़ गया है, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लाजमी सी बात है हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो एक बड़ा नंबर होगा। तो अब हमें क्या काम करना है कि ये अब आप देखें 9 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब आपने इस 9 के साथ एक 10वीं बिट भी इस्तेमाल करनी है, जो किस चीज़ को इंडिकेट करेगी, वो साइन को इंडिकेट करेगी। तो इसका साइन कितना होना चाहिए, 0। तो आप यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब है अब ये जो नंबर हमारे पास आंसर आया 308, ये साइन नंबर की शक्ल में लिखेंगे तो 9 बिट्स इसकी मैग्नीट्यूड के लिए और जो 10वीं बिट है वो साइन के लिए इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट जी दूसरा जो प्रोसेस है वो है पार्शियल प्रोडक्ट्स वाला।
आप ये काम करते आए हैं डेसिमल में, बड़े ही आपको जो है वो इसका एक्सपीरियंस है, हम छोटी क्लासेस में ये काम करते रहे हैं। इसमें होता ये है कि आप जस्ट लाइक 161 को 62 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने ये जो नीचे वाला नंबर है इसमें राइट साइड से यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट करना है। इस 2 को इन तीनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, तो 12 का 1 इधर लिख लिया और 1 को आपने अपने जहन में कैरी के तौर पर रखा। 2 1s आर 2 और उसमें वो जो कैरी पीछे बच गई थी वो ऐड हो गई, तो ये 322 बना। आपने यहाँ पर क्रॉस लगाया, इसका मतलब है अब आपने जब 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट यूँ नीचे नहीं लिखना, शिफ्ट करना है एक दफ़ा राइट साइड पे। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने एक पोजीशन खाली छोड़ देनी है। ठीक, अब आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1s आर 6, 6 6 आर 36, तो आप 36 का 6 इधर लिख दें। 3 को आप समझें कैरी है, तो 6 1s आर 6 और वो जो 3 कैरी थी वो उसमें ऐड हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके कहा जाता है फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट, क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को मल्टीप्लाई किया है इन नंबर के साथ। ये है सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट। अगर कोई तीसरा डिजिट होता तो थर्ड पार्शियल प्रोडक्ट भी होती, उसमें 2 दफ़ा यहाँ पर क्रॉस लगता है यानी 2 दफ़ा शिफ्ट किया जाता है उसको। तो अब आप इनको ऐड कर लें, ये 2 2 + 6 3 + 6 एंड देन 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सेम यही वाला काम हम करेंगे कि हमने ये देखना है कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसको 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस तरह से पार्शियल प्रोडक्ट की शक्ल में, और ये शिफ्ट करते जाएंगे इस साइड पे, और शिफ्ट करने के बाद आप फाइनल हमारा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, और उसके बाद फिर हम लास्ट पे जो है वो एक एग्जाम्पल देखेंगे। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखें कि जब आप 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो लाजमी सी बात है आंसर जो है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन एक नंबर अगर पॉजिटिव हो तो एक नंबर नेगेटिव हो तो जो प्रोडक्ट आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो आपने पहले ही स्टेप में जब आपको दोनों नंबर्स गिवन होंगे तो पहले ही स्टेप में आपने ये काम करना है कि अपने जहन में देख लेना है कि ओवरऑल आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा या ओवरऑल आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया जी, डिटरमाइन इफ़ द साइंस ऑफ द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर आर द सेम और डिफरेंट। तो अगर दोनों के साइन एक जैसे हुए यानी दोनों नेगेटिव हुए या दोनों पॉजिटिव हुए तो आपको पता चल जाएगा आंसर पॉजिटिव है। अगर डिफरेंट हुए तो इसका मतलब आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है दिस डिटरमाइन व्हाट द साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा आंसर जो है वो क्या होगा। नेक्स्ट, अब फ़र्ज़ करें नंबर नेगेटिव, दोनों नंबर नेगेटिव हैं या कोई एक नंबर नेगेटिव है, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा कि नेगेटिव नंबर को ट्रू फॉर्म में यानी अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। और ये कैसे किया जाएगा, लाजमी सी बात है आपने 2's कम्प्लीमेंट ही करना है। तो 2's कम्प्लीमेंट करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर खुद ब खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ये बार बार डिस्कशन करते आ रहे हैं कि अब हमने नेगेटिव नंबर को ज़ाहिर करने के लिए हमेशा जो है वो 2's कम्प्लीमेंट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट, तीसरा स्टेप, अब आपने जब देखा कि तमाम नंबर अब ट्रू फॉर्म में यानी नॉन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ चुके हैं, अब आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से अभी जो हम लास्ट स्लाइड में देख कर आए हैं कि आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 आप उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जितनी भी पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनको फिर ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बात वही है कि डेसिमल में जब भी आप एडिशन करते हैं आप एक से ज़्यादा नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, लेकिन बाइनरी में हमने प्रेफर यही करना है कि आप एक वक्त में 2 पार्शियल प्रोडक्ट्स लें, पहली 2 बिट्स को मल्टीप्लाई किया, उनकी पार्शियल प्रोडक्ट्स ली और उनको सम अप कर लिया। जो आंसर आएगा उसमें तीसरी पार्शियल प्रोडक्ट ऐड कर देंगे और उसके बाद उनका सम करने के बाद उसमें चौथी पार्शियल प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप ये काम करते जाएंगे। तो ऐड ईच सक्सेसिव पार्शियल प्रोडक्ट टू द सम ऑफ द प्रीवियस पार्शियल प्रोडक्ट्स, और फाइनली जब आप सारी पार्शियल प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब आपने पहले स्टेप में देखा था, अगर तो पहले स्टेप में हमें ये पता चला कि हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए तो आप साइन बिट के तौर पे लेफ़्ट साइड पे 0 ऐड कर दें,
और अगर हमें ये पता चला कि हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो पहले तो आप नंबर का 2's कम्प्लीमेंट लें और उसके बाद फिर उसमें साइन बिट को ऐड करें जो कि 1 होगी। तो इसका मतलब है कि अगर तो पॉजिटिव है तो आप उसको एज इट इज़ ट्रू फॉर्म में रखें और साइन बिट जो है वो अटैच कर दें, और अगर नेगेटिव है तो उस वक्त 2's कम्प्लीमेंट लें, तो ये आपके पास उसका आंसर बन जाएगा। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर रहे हैं। आप इस नंबर को देखें, लेफ़्ट मोस्ट बिट 0 है, 0 1 0 1 0 0 1 1, तो इसका मतलब है लेफ़्ट मोस्ट बिट 0 है, इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है। आप इस दूसरे नंबर को देखें, 1 1 0 0 0 1 0 1, ये नंबर नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था, अब हमने जहन में रख लिया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट, जो नेगेटिव नंबर है ये वाला 1 1 0 0 0 1 0 1, इसको आपने ट्रू फॉर्म में, यानी आपने इसका 2's कम्प्लीमेंट लेना है। मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ, पहली बिट 1 एज इट इज़ लिख दी, बाकी तमाम बिट्स को रिवर्स कर दिया, ये कर दिया। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला नंबर 0 1 0 1 0 0 1 1, अब जो लेफ़्ट साइड पे 0 है उसकी तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो मैंने हटा दिया। मल्टीप्लाइड बाई ये दूसरा नंबर है, इस दूसरे नंबर को आप जो है वो इस तरह से लिख दें, ये 7 बिट्स की शक्ल में, तो ये भी 7 बिट्स की शक्ल में यहाँ पे इसके नीचे लिखें। अब आप देखें, मैं सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी 1 से स्टार्ट करूँगा। इस 1 को मैं इन सातों की 7 बिट से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ये आ जाएगी फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट। उसके बाद आपने इसकी बिल्कुल साथ वाली बिट इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप क्या करेंगे, इस 1 को भी इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शिफ्ट करना है, यानी आपने यहाँ पर एक दफ़ा क्रॉस लगाया, इसको यूँ लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो इस 1 को इन सारों से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1। इन दोनों को ऐड कर लिया, ये 1 एज इट इज़ उतर आया, 1 + 1 0 होता है, सम ऊपर कैरी 1 चला गया, 1 + 1 0, कैरी आगे 1 चला जाएगा, ये 1 नीचे उतर आएगा, 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 0 1, और ये 1 एज इट इज़ आ गया। तो इसका मतलब है पहली पार्शियल प्रोडक्ट और दूसरी पार्शियल प्रोडक्ट, इन दोनों को आपने सम किया, ये इन दोनों का सम आ गया। अब ये तीसरी बिट, ये है 0, इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर दें। लाजमी सी बात है, अब 2 दफ़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और 1 एज इट इज़ 0 एज इट इज़ 0 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0, क्योंकि 0 ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो ये नंबर है वो एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। बस ये है कि लेफ़्ट साइड पे एक एक्स्ट्रा 0 आ गया क्योंकि एक दफ़ा आपने शिफ्ट कर दिया उसको। नेक्स्ट आपने फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1। अब आपने 2 दफ़ा की बजाय कितनी दफ़ा शिफ्ट किया, 3 दफ़ा। ये 1 एज इट इज़ उतर आया, ये 0 उतर आया, ये 0, 1 + 1 0 होता है, कैरी आगे 1 चला जाता है, 1 1 1, सम भी 1 कैरी भी 1, 1 + 1 0, कैरी आगे चला गया, 1 + 1 0, कैरी आगे चला गया, 1 + 1 + 1, सम भी 1 कैरी भी 1 1 एज इट इज़ आ गया, ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये आपके पास जो है वो सम आ गया नया। अब 5वीं पार्शियल प्रोडक्ट, अब आप क्या करेंगे, ये वाले 1 से सारों को मल्टीप्लाई करेंगे इन बिट्स को। अब 4 दफ़ा शिफ्ट करके आपने लिख दिया, और फिर ये 1 एज इट इज़ 0 0 0, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, 1 + 1 0, ये 1, ये 1 एज इट इज़ आ गया, 1 + 0 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1, और ये 1 + 1 सम 0 कैरी 1। तो ये हमारे पास सम आ गया। अब आप ये वाली बिट को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब आपको 5 दफ़ा शिफ्टिंग करनी है, ये 1 0 0 0 0 0 + 1 1 + 1 0, कैरी आगे 1 + 1 0 कैरी आगे, ये 1 एज इट इज़ 0 + 1 1 0 + 0 0 1 + 1 0, और कैरी आगे, तो ये कैरी एज इट इज़ उतर आई। और लास्ट पे फिर आपने
6 दफ़ा शिफ्ट करके ये जो ज़ीरो है इस सब को मल्टीप्लाई कर लिया। करने के बाद ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट आई। अब पहले ही स्टेप में हमें ये पता चला था कि जो एक नंबर है पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो आंसर है वो तो ये मैंने इधर लिख दिया, ये जो हमने लास्ट स्टेप में निकाला था। अब हमारे जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए था। तो सबसे पहले ये जो नंबर आपका आया है, इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे टूज़ कम्प्लीमेंट फॉर्म में। ये आपने टूज़ कम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। करने के बाद इसकी लेफ़्ट साइड पे आप साइन बिट जो कि 1 है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव है इसलिए साइन बिट हो जाएगी। दूसरी बात जो देखने वाली है कि ये दोनों नंबर 8 बिट की फॉर्म में थे, लेकिन इनका जो आंसर आया वो 8 बिट नहीं आया। अब एक्चुअली में उस आंसर की जो मैग्नीट्यूड है वो आ रही है अब 13 बिट की शक्ल में, और 14th बिट जो है वो उसके अंदर साइन बिट के तौर पे ऐड हो जाएगी। तो ये हमारी जो है वो डिस्कशन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। अगर आप दो को ऐड करते रहें और ऐड करने के बाद जो है वो आगे चलाते रहें तो बड़ी इजीली जो है वो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो नंबर्स को। बस शुरू में आपने जो साइन है उसको ध्यान में रख लेना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।